राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और लो मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेकर के। और अब मैं क्या करूँ, आज का जो व्लॉग है वो भी महाकुंभ से ही रिलेटेड है। क्योंकि मैंने बीच में, वैसे तो ये मेरा फैमिली चैनल है, इसमें मैं फैमिली व्लॉगिंग करना चाह रही थी और जिसमें मतलब मोस्टली मैं अपने बहू के साथ करती थी और उसी को कंटिन्यू करना चाह रही थी। लेकिन क्या करूं, अभी जब से मैंने देखा, मैंने खुद नोटिस किया कि जब से मैं ये टॉपिक्स हट करके, फैमिली टॉपिक से हट करके, ब्लॉगिंग से हट करके कुछ बनाती हूँ तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी कुंभ के से ही ले लो आप, मैंने जब कुंभ के टॉपिक्स डाले हैं तब तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हाइप पे गए हैं। तो जैसे कि अभी फेमस हैं, जो ट्रेंडिंग में है IIT बाबा अभय, तो उन पे भी मैंने कई वीडियोस डाली हैं। तो उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ और इतना अच्छा रिस्पांस आया कि मेरे सीधे 2-2.5 हज़ार से सब्सक्राइबर सीधे 5,000 पे पहुंचने वाले हैं। तो आप मुझे इसको मजबूरी कह लीजिए, क्योंकि मैंने अभी बीच में कल परसों अपने घर का डाला तो फैमिली व्लॉग जिसे कहते हैं, तो उसमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि मैं चाह रही थी कि उसको भी अच्छा रिस्पांस मिले। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ये एक फैमिली चैनल है तो मेरी फैमिली जो व्लॉग्स बनाती हूँ उसको भी रिस्पांस अच्छा दिया करो, ताकि मैं उस व्लॉगिंग को और भी अच्छा बना सकूँ। क्योंकि देखो ऐसा है ना, जैसे टॉपिक्स हैं, न्यूज़ से उठा लिए, इस चैनल से उठा लिए, उस चैनल से उठा लिए, वो बनाना तो बहुत आसान होता है और जो हमारा रियल में चल रहा होता है उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोच समझ करके उसको दिखाना पड़ता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फैमिली व्लॉग्स जो होते हैं उनको भी अच्छा रिस्पांस दीजिए, क्योंकि आगे जो है इन फ्यूचर मैं उसी पे ही ध्यान दूंगी, क्योंकि ये चैनल मेरा फैमिली चैनल ही है। तो अभी आप इसको लालच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि ये मैं लालच में ये सब कुछ बना रही हूँ हॉट टॉपिक्स पे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा चैनल भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मोनेटाइज होने के बाद एक अथॉरिटी हो जाती है आपके पास कि आप मतलब जिसे कहते हैं ना, एक सीढ़ी आप पायदान ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लगता है कि आप बनाएंगे, फैमिली व्लॉगिंग भी करेंगे तो उसको भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स पे ही बना रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो भी होने वाला है महाकुंभ से रिलेटेड। तो अभी अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो कुछ टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ। 26 जनवरी 2025 को एक्चुअली हुआ क्या था कि 26 जनवरी को बिहार से चलकर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ और अपने देवर को साथ लेकर के महाकुंभ में पहुंचती है। तो और कुंभ में पहुंचने के बाद वो एक अघोरी, जिसका नाम है राजकुमार अघोरी के सामने जाती है और उनको अपना पति होने का दावा करती हैं। और यही नहीं, महाराज जी जो हैं हमारे सामने ही मतलब बैठे हैं। मैं उनसे मतलब उनके साथ जो भी वार्तालाप है वो मैं आपको दिखा दूंगी कि महाराज जी का इसमें क्या कहना है। महाराज जी के सामने आकर वो कहती है कि वो उनके पति हैं। 27 साल पहले वो घर से लापता हो गए थे, यानी कि ये कह लीजिए घर छोड़ करके चले गए थे और आज इस कुंभ में मिले भी हैं तो इस हालत में। और यही नहीं, उनके जो 2 बेटे होते हैं, जवान बेटे, वो महाराज जी को देख करके उनसे मतलब चिपट जाते हैं और उनको गले लग करके रोने लगते हैं और दावा कहते हैं कि आप हमारे पिताजी हो, घर चलो। तो जब तक वो महिला महाराज जी को अपना पति बता रही थी तब तक महाराज जी को कुछ नहीं था, मतलब इतना कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही लड़कों ने मतलब महाराज जी के गले लग करके उन्हें अपना पिता होने का दावा किया, तो महाराज जी बहुत ज़्यादा स्तब्ध और हैरान रह गए कि ये आखिर उनके ऐसा है कि मैं ना उसका पति हूँ, न उसके बच्चे हमारे हैं। वो कल आए रात में यहाँ पे, हमसे आशीर्वाद लिए। उनका कुछ भाव देख के मुझे अच्छा लगा, पैर पकड़ कर रोने लगे। तो हम कुछ अनुभव उनके दिल का मैं समझ गया। मैंने बोला बेटा ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत हो तुम काशी में आना। तो वो बच्चा हमसे पूछा कि बाबा आप क्या साल से बाबा बने हो। तो मैंने उसको डांट के हटा दिया, क्योंकि मैं पूरी बातें उसके मन का मैं जान गया था। अच्छा। बात में उधर गया, किसी बाबा के साथ बैठा अपना, तो बाबा लेके आया, कुछ बात करने के लिए बैठे थे कुछ देर तक। मैं साधना और ध्यान में ये कफन को ओढ़ के मैं सोया हुआ था। 100 साधना का मैं अपना जाप कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमको सुनने में आया कि वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये सत्य बात नहीं है। मेरे बच्चे जो है काशी में रहते हैं, मेरे पिता काशी में रहते हैं, मेरी माता रहती है, मेरी एक औरत भी है, एक नारी ब्रह्मचारी, तो हमें काशी में मिला है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं, एक अफवाह फैलाया गया है कि वहाँ शमशान में रहे। मैं काशी में रहता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा। मैं वो लोग का पूरे परिवार का मैं सेवा करूंगा, मेरे एक बाबा बन के, एक पति बन के नहीं। मगर जो साबित करना चाहता है कि मैं ही उसका पिता हूँ, तो ये गलत बात है। चेहरा बच्चों का थोड़ा आपसे मिल रहा है। देखो मिलने तो यहाँ सबसे मिलता है, किसी के न किसी के चेहरा। मेरे बच्चे तो काशी में रहते, 5 मेरे बच्चे हैं। हम साधु भी हुए तो एक परिवार को छोड़ते थे, 100 परिवार ये मेरा होता है। मैं उसको त्याग के महाशमशान में, उसको उन लोग को मालूम नहीं है, मेरे घर वंश वाले को सबको, पिता परमेश्वर सबको मालूम है कि मेरा बेटा महागौरी बना काशी के शमशान में है। और वो कहे कि बाबा मेरे पति हो जाए, वो लड़का कहे बाप हो जाए, ये गलत बात है। बाप बेटा का रिश्ता जोड़ोगे तो महाशमशान अगोरना पड़ेगा, जो मैं आज 40 साल से महाशमशान अगोर रहा हूँ। चला मैं कई बार बोला कि मैं उसको अपना माँ बना सकता हूँ, पत्नी नहीं। जीने के लिए साथ हो क्या रहा है यही नहीं, जब महिला ने अपने देवर को बुलाया तो देवर ने भी राजकुमार अघोरी को पहचाना और उन्होंने भी दावा किया, देवर ने भी दावा किया कि हाँ ये उनके भैया हैं। और उन्होंने निशानी के तौर पे बताया कि महाराज जी के माथे पे जो है चोट का निशान होगा और इनका एक हाथ टूटा होगा। हालांकि जब रिपोर्टर ने देखने की कोशिश करी तो महाराज जी के माथे पे कोई चोट का निशान नहीं मिला और उन्होंने खड़े होकर दिखाया कि उनके हाथ पैर भी पूरे सही सलामत है। तो यहाँ मैं वो क्लिप लगा दूंगी कि महाराज जी का क्या कहना है। महाराज जी का कहना है, खड़े होकर दिखाइए, एकदम तंदुरुस्त तंदुरुस्त बदन और महाराज जी की अच्छी खासी लंबाई है और कद काठी अच्छी खासी है। वाला कुछ नहीं टूटता बेटा, आज तक किसी का तोड़ा नहीं तो मेरा कैसे टूट जाएगा। मैं बनाने वाला बाबा हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। अघोर तंत्र साधक का हाँ मैं बनाता हूँ। ये तो साल में एक बार मेरा महाशमशान में श्रृंगार होता है, भूत भवन सरकार का। मैं वो क्लिप लगा दूंगी कि महाराज जी का क्या कहना है। महाराज जी का कहना है कि वो जो है एक अघोरी हैं, अघोर साधना करते हैं, तांत्रिक की मतलब जो अघोरियों की साधना होती है, तांत्रिक साधना, शमशान में बैठ के साधना करना, तो वो करते हैं। और बनारस ही उनकी जन्मस्थली है और वाराणसी ही उनकी कर्मस्थली है, यानी कि वो पैदा भी बनारस में ही हुए और उससे कुछ दूरी पे बता रहे थे महाराज जी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वहीं उनका कर्मस्थली है, वहीं पर वो अपना साधना वगैरह करते हैं, बिल्कुल अपने घर के पास। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है महाराज जी ने कि मेरी माता जी भी हैं बनारस में, मेरी जन्मभूमि में वो भी इस टाइम प्रेजेंट है, मेरा पूरा परिवार है, जो सांसारिक मेरे पत्नी हैं वो भी मौजूद हैं, मेरे बच्चे भी हैं। और इवन मैंने अभी कुछ ही समय पहले अपनी 20 साल की लड़की की मैं शादी करके आया हूं और मैं बराबर अपनी माता से बात करता हूं और उन्हीं की परमिशन से मैंने ये अघोर साधना शुरू करी है। और तो मैं वो सारी क्लिप लगा दूंगी, खुद आप सुन लीजिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी के करते 2-3 बाबा लोग लड़ाई कर लिए, कुछ लोग आपस में लड़ाई करते हैं। तो साधु का मतलब अपने ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। मैं 24 घंटा सांस द्वारा मैं जाप करता हूँ, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मंत्र द्वारा ये महाभस्म उनको दे देता हूँ खाली। तो उनको क्या कहना चाहेंगे अब लास्ट में? मैं देखो यही कहना चाहूंगा कि वो माता जी को जो हमारी पत्नी बन जाना चाह रहे, हमारी माता जी बन जाए और मैं पूरा काशी को घुमाऊंगा, पूरे परिवार के साथ मसान पे घुमाऊंगा, भैरव जी के पास घुमाऊंगा, पूरा दर्शन करा दूंगा। जो उनके मन में है ये अपने आप निकल जाएगा। उनकी संतुष्टि के लिए आप जिस तरह से वो संतुष्ट होना चाहते हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे? घर वालों से मिलवाएंगे, उनके यहाँ भी जाएंगे? वो जहाँ कहेंगे हम सबको मिलवा देंगे। जब तक उनको दिल में ये न लगे कि ये बाबा मेरा अपना नहीं है, तब तक वो काशी में रहेंगे। पूरा सेवा मैं दूंगा अपना समझ के, माता पिता समझ के, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि मैं जगत पिता का परमेश्वर हूँ, मेरे एक जगत पिता है और ये सब मेरे बच्चे हैं। शिव एक परिवार है जी, अघोरी एक परिवार है। मैं अपना बच्चा समझ के उसका सेवा करूंगा। मगर कहने का मतलब वो जो दावा कर रहा है कि मेरे बाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत अफवाह फैलाया गया है। मैं 3 दिन तो उस लेडीज को भी मैंने नहीं देखा है, वो लेडीज भी कह रही है। तो अभी तो मैं यहाँ महाशमशान में अपना मंत्रों तो मैं आहुति कर रहा हूँ, माँ कामाख्या के नाम से, हनुमान जी के नाम से, माँ गंगा के नाम से। क्योंकि मैं काशी से चल के साधु संतों का दर्शन के लिए मैं आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु का कृपा आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। अच्छा। और कुछ भी नहीं है। मैं अघोर साधना में कर रहा हूँ, महाशमशान यहाँ जलाया हूँ एक ब्रिज के नीचे, और कुछ भी नहीं है। वो अचानक वो औरत आई, मैंने अभी औरत को भी नहीं देखा, वो लड़का है, वो दावा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिलना चाहे तो काशी में आके मिल सकते हैं। मेरे पूरे शिव परिवार थे, मेरे पास सब कुछ है। माता पिता लड़की लड़का सब है, मामी मामा सब है। क्योंकि जड़ नहीं होगा तो न पत्ते होंगे न फल होगा। जड़ है तभी हम भी पैदा हुए हैं। मेरी माँ आज भी जीवित है, पूरा परिवार मेरा है शिव परिवार। यही कहेंगे कि उनको मिलना आके मिल ले, ये गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए।
या हमको अपना पति बनाएगी तो आके वहाँ शमशान में रहे। मैं काशी में रहता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा। मैं बचपन का अघोरी हूँ, मैं आज का अघोरी थोड़ा हूँ। अगर वो रहना चाहती तो आए काशी में जो है शमशान में रहे। हाँ रहे, मगर साधक बन के, पत्नी बन के नहीं। साधक भगवान का साधक बन के। मैं वहाँ शमशान में क्रिया कराऊंगा उसको, मगर एक भगवान का साधक बन के, मेरी पत्नी बन के नहीं। मेरा क्योंकि पत्नी आज भी है, जिससे मेरा विवाह हुआ, मेरी आज भी पत्नी है, बच्चे सब है। अच्छा। और एक बिटिया की शादी भी आपने कर दी? हाँ, मेरी बच्ची का शादी हो गया। मेरी बेटी है 20 साल की, उसका मैं विवाह कर दिया हूँ। अच्छा महाराज जी, एक सवाल महाराज जी, बड़ा सवाल। वो जो 2 लड़के आए थे, उनका दावा है कि वो लगभग एक 26 साल के, एक 27 साल के ऐसे करके हैं। तो साथ एक माई भी रहती हैं, जिनको जो काली माई के नाम से फेमस हैं, जो तंत्र साधना वगैरह करती हैं, और वो भी बंगाल से आई हुई हैं। वो अपने पुराने मतलब वो अपने आप को इनडायरेक्ट वे में कहें तो अघोरी राजकुमार की पत्नी बताती है। हालांकि अघोरी राजकुमार ने ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो उन्हें अपनी पत्नी बताती हैं, यानी कि शिष्या कम पत्नी बताती हैं। और वो महाराज जी के साथ ही शमशान में रहती हैं, साधना करती हैं। और जो वो काली माई हैं, उन्होंने क्या बोला उस लेडी को लेके, बिहार की लेडी को लेके, वो भी मैं लगा दूंगी। और बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं उसका साथ में 10 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ शमशान में। मैं उसका घर भी गया हूँ, उससे बेटा से मिला हूँ, उससे बेटी से मिला हूँ, उसका मम्मी से मिला हूँ, उसका भाई लोग से मैं मिला हूँ, उसका बहन से मैं मिला हूँ, भागिन से मैं मिला हूँ। मैं कैसे मानूंगा उसका पति है? इसीलिए हमको कल माइंड मिस्टेक हो गया था, इसीलिए बोला हूँ मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। मैं कामरूप का मेखा काली हूँ, मैं सच्चाई का पूजा करता हूँ। कच्चा खा जाएंगी माई? खा जाऊंगा, उसका मसान पे जला दिया जाएगा। ऐसे गला में इंजन लगाने वालों को मैं कच्चा खा जाऊंगा कि जला दे जाऊंगा, जला दूंगा मसान पे। अच्छा। हम लोग मसानी लोग जलता है और जलाता है। अच्छा, मुझे चाहती है माई? हाँ, मैं बेटा हूँ। हाँ, तुम मेरा बेटा हो, मैं तुमको क्यों खाऊंगा? तुमको मैं प्यार दूंगा। अच्छा माई, महाराज जी का जो घर है या फिर महाराज जी जहाँ रहते हैं, महाराज जी का जो परिवार है, इनके माँ बाप, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, उनको सबको जानती हैं? सबको जानती हूँ बेटा, मैं मिला भी हूँ। कब से हैं माता जी आप महाराज जी के साथ? मैं 10 साल से हूँ बेटा। 10 साल से? 10 साल से। जो दोनों बच्चे आए थे, महाराज जी को लिपट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, 27 साल पहले आप खो गए थे। 27 साल पहले जो खो जाती है वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई मार दिया होगा, नहीं तो अपने से कोई मर गया होगा। शकल की तरह शकल होता है बेटा। हाँ। और बनारस में जाए, चलिए, काशी में जाए, जाए उसको परिवार से मिल ले। जो वो काली माई हैं, वो भी अपना मतलब वो भी, उनकी भी ये सेकंड मैरिज है। वो भी अपने फर्स्ट मैरिज को अपने हस्बैंड को छोड़ करके आई हैं, जिसका कारण उन्होंने ये बताया कि वो बहुत मारता पीटता था, अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो घर छोड़ करके अघोर साधना में आ गई। तो यहाँ पर जो है, जब बाबा से बोला जाता है कि भाई वो जो महिला है और उसके जो देवर हैं वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो बाबा ने इनकार नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। वो कहते हैं कि वो मैं ठीक है, मैं उनके घर जाऊंगा और वो चाहे तो मेरे साथ रह भी सकती हैं, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं, एक शिष्या के रूप में वो मेरे साथ शमशान में रहें। अगर वो मुझे अपना पति बोलती हैं तो मेरे साथ शमशान में रहें, क्योंकि मैंने तो सारा घर बार छोड़ दिया है, मैं तो तंत्र साधना में लग गया हूँ। तो अगर वो मुझे पति बोलती हैं, वो कहती हैं कि मैं उनका पति हूँ और वो मेरी पत्नी है, तो मुझे छोड़कर शमशान में आ जाएं और मेरे साथ साधना करें। मुझे एज अ शिष्य मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा, बाबा ने ये भी बोला कि मैं डीएनए टेस्ट के लिए भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, इससे पहले अगर उनको मेरे पे कुछ डाउट है तो वो मेरे घर जा सकती हैं। जो मेरी माता जी हैं बनारस में, उनसे मिल सकती हैं, मैं उनको साथ लेके जाऊँगा, उनसे मिलवाऊँगा। मेरी बहनें हैं, मेरा पूरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मौजूद हैं। आप उनसे बात कर सकती हैं, आप उनसे मतलब पता कर सकती हैं। बाबा का साफ तौर पे इस दावे पे, उनका जो वो महिला दावा कर रही है बिहार की, उस दावे से वो साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी का पति नहीं हूँ, स्पेशली इस लेडी का पति नहीं हूँ जो ये दावा कर रही है कि मैं उनका पति हूँ। मेरी पत्नी और सारा परिवार बनारस में रहता है। और बाबा ने हमें खड़े होकर मतलब दिखा भी दिया कि उनके दोनों हाथ दोनों पैर सलामत हैं, उनका कोई हाथ नहीं टूटा है, उनके सारे अंग सलामत हैं। और
तो ये सारी रिकॉर्डिंग मैं लगा दूंगी। तो भक्त भगवान का ये मेला है क्या? भक्त भगवान, ये भगवान यही है, भक्त से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो उसमें भी हमको भगवान दिखा कि वो अपने पिता के लेके उस बच्चे ने रोने लगा मेरे पास। पिता को लेके एक करुणा है, वो ठीक है, मगर जो साबित करना चाहता है कि मैं ही उसका पिता हूँ, तो ये गलत बात है। क्योंकि जो सत्य है वो अलग चीज है। मेरे बच्चे तो काशी में रहते, 5 मेरे बच्चे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, मेरी माता जी हैं, मेरे पूरा शिव परिवार है और सारा काशी में है, आज भी है। अगर न विश्वास हो चल के वो देख ले, कि उसके मन में ऐसा लगे। मगर अभी उस लेडीज को मैंने यहाँ देखा भी नहीं है। आपका परिवार है? शिव परिवार है। क्यों बिगड़ परिवार का कोई जन्म लेता है? पूर्ववर्ती जीवन में पूरा परिवार है मेरा, एक पूरा परिवार है बेटा, ऐसा बात नहीं। मेरे पास शिव परिवार है। अच्छा 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 महाराज जी, घोर परिवार है महाराज जी, घोर जो सब में समाहित हो जाए। महाराज जी अब थोड़ा सा सवाल पुख्ता करेंगे। अगर मान लीजिए वो दावा करती हैं आपको अपना पति, और वो बच्चे दावा करते हैं आप। यहाँ पे सवाल ये है कि ये मतलब इस कहानी को सुन करके, देख करके आप लोगों को क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या दोनों सच्चे हैं? हो सकता है उस औरत का जो पति खोया है उसकी शक्ल इस अघोरी बाबा से मिलती है, क्योंकि कहते हैं दुनिया में 7 लोगों की शक्लें मिलती हैं, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पूरे ब्रह्मांड में 7 लोगों की शक्लें मिलती हैं। तो क्या ये मतलब कोइंसिडेंस है कि इस बाबा की शक्ल उसके पति से मिलती है, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं, या फिर दोनों सच बोल रहे हैं? और अगर दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है तो वो कौन है जो झूठ बोल रहा है और कौन है जो सच बोल रहा है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सच है कौन झूठ है। और मैं तो चाहूँगी कि अगर ये कहानी न्यूज़ में आई है तो उसका दी एंड ज़रूर होना चाहिए। उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या हुआ, उसके एंड में क्या हुआ, क्या दोनों झूठ बोल रहे हैं या दोनों ही सच्चे हैं, या कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो प्लीज़ इस स्टोरी को आप प्लीज़ एंड तक देखिए, और हाँ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, या मतलब ये कहानी कितनी सच और कितनी झूठ है। तो बस इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हम लोग पहले जब जा रहे थे, अभी 3-4 दिन पहले कुंभ, तो हम आधे रास्ते से हमें आना पड़ गया। तो जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता लग गया होगा क्यों आना पड़ा हमें वापस। और अभी हम दोबारा जा रहे हैं, तो वो हम डेट आपको नहीं बताएंगे। अब की बार हमने सोचा हम जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तभी बताएंगे आपको, तभी दिखाएंगे, वहीं से ही लाइव दिखाएंगे आपको। तो हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद मैं लाइव भी आऊँ, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बट मुझे ये नहीं पता चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, कब होता है। बाकी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये सब आप लोगों के कारण ही हो रहा है। तो आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। सब खुश रहिए, सुखी रहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, बहुत अच्छा टॉपिक आएगा कुंभ पे ही। लेकिन रिक्वेस्ट है, कुंभ के अलावा भी अगर किसी चीज़ पे टॉपिक आता है, तो ब्लॉग आता है, तो आप उसको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ये मैं घर रह के ही बना रही हूँ, और मैं कोई वर्किंग नहीं हूँ, मैं घर से ही काम करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करती हूँ ऑफिस का। बाकी मैं कहीं कोई जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो मैं मतलब ब्लॉगिंग करती हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करती रहूँ। तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, और मतलब सबसे ज़्यादा तो आपका अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो एक दिन मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा हाइप पे पहुंच जाएगा। और मैं चाहती हूँ मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो प्लीज़। राधे राधे।